सर क्या नई स्ट्रैटेजीज हैं, क्या नई रिकमेंडेशन है या सेक्टर स्पेसिफिक आपकी कोई रिकमेंडेशन इस समय? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आज फिर से जैसे पिछले 2 वीक की तरह इस बार भी वही है कि एक फंडामेंटल एक पिक और साथ के साथ एक टेक्निकल बेसिस पे चार्ट बेसिस पे एक पिक लेके आया हूँ मैं। तो आज का मेरा जो फंडामेंटल पिक है उसका नाम है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, यानी कि GSPL जिसको बोलते हैं, और NSE कोड इसका GSPL है। ये जो है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड जो है वो GSPC यानी गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन की ग्रुप कंपनी है। और GSPL जो है ऑल ओवर इंडिया बेसिकली ये एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, साथ ही साथ नेचुरल गैस का जो सप्लाई सोर्सेज है इंक्लूडिंग LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है टर्मिनल, उसको भी कनेक्ट कर रही है। और ये कंटिन्यूसली अपना जो पाइपलाइन नेटवर्क है वो गुजरात में एक्सपेंड कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी नई गैस पाइपलाइन भी नेटवर्क की बिछा रहे हैं। एज ऑन 31 मार्च 2022 अगर हम बात करें तो करीब करीब 2703 किलोमीटर की ये इनकी गैस पाइपलाइन कमीशन हो चुकी है, वापी, हाजीरा, वडोदरा, अहमदाबाद से लेके जामनगर, जाफराबाद तक। कंपनी 100 से ज्यादा कस्टमर्स को, जिसमें कि रिफाइनरीज हैं, स्टील प्लांट्स हैं, फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, ग्लास इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल और अदर बहुत सारी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनको ये अपने नेटवर्क के थ्रू गैस ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इनके 2 विंड पावर प्रोजेक्ट भी हैं जो कि लगभग 52.5 मेगावाट के हैं, जो कि राजकोट डिस्ट्रिक्ट में और पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसकी 3 सब्सिडरी कंपनीज हैं, जिनमें एक है GSPL इंडिया गैस नेट लिमिटेड जो कि महसाना बठिंडा लगभग 1850 किलोमीटर और बठिंडा गुरदासपुर जो कि 305 किलोमीटर है, वो पाइपलाइन प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए काम कर रही है। दूसरी इनकी सब्सिडरी कंपनी है GSPL इंडिया ट्रांसको लिमिटेड जो कि मल्लावरम, भोपाल, भीलवाड़ा, बीजापुर 1811 किलोमीटर का एक पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, उसको डेवलपमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं। इनकी तीसरी एक और सब्सिडरी कंपनी है जो कि लिस्टेड है, वो है गुजरात गैस लिमिटेड जो कि इंडिया का लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर है और जिसका कि 43 डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंस है, जो कि गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नगर हवेली में फैला हुआ है। जी, जो इनकी अवेलेबल LNG कैपेसिटी है वो भी करीब करीब अगले 3 से 4 साल में 55% से ग्रो होकर लगभग 42.5 MMTPA तक पहुंच जानी चाहिए। और इनका जो वॉल्यूम है गुजरात गैस का है, उसका नेटवर्क, इस LNG का जो नेटवर्क है, इनके थ्रू ही ये फ्लो होगा, इनके नेटवर्क के थ्रू, इनकी पाइपलाइन के थ्रू। तो कहीं ना कहीं हमें जो आगे आने वाला जो टाइम है वहाँ पे अगले 3 साल में इस कंपनी में ऐसा लगता है कि जो इनके ट्रांसमिशन की जो वॉल्यूम है वो 12% के CAGR से ग्रो करते हुए नजर आनी चाहिए। कंपनी के बारे में फंडामेंटली बात करें तो करीब करीब 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप कंपनी का है। अभी 266 के आसपास अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का PE है करीब 9.18 का। जबरदस्त रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जबरदस्त रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36% के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% के आसपास है। और छोटा सा डिविडेंड यील्ड भी है 0.74%, कंटिन्यूस डिविडेंड पेइंग कंपनी है। इसके अलावा अगर हम बाकी चीजों पर बात करें इसके स्टॉक के लिए, मतलब अगर हम बैलेंस शीट या P&L की बात करें तो बैलेंस शीट में भी इनके सबसे अच्छी चीज जो इस कंपनी में लग रही है मेरे को, वो सबसे अच्छी चीज ये लग रही है कि कंटिन्यूसली अपना जो डेट है वो कंटिन्यूसली उसको कम किए जा रहे हैं। अगर हम देखें इनकी बैलेंस शीट में मार्च 2018 में करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा का डेट था, जो अब मार्च 22 में घटकर 713 करोड़ हो गया और अभी सितंबर के जो रिजल्ट आए वहाँ पे करीब करीब 344 करोड़ के आसपास का वो डेट रह गया है। तो कहीं ना कहीं जीरो डेट कंपनी बनने की ओर अग्रसर है कंपनी। और साथ के साथ अगर हम बाकी कैश फ्लोज की बात करें तो जबरदस्त कैश फ्लोज ऑपरेटिंग लेवल पे कंपनी जनरेट कर रही है कंटिन्यूसली। मतलब अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और एक कैश फ्लो ऑपरेटिंग फ्रॉम एक्टिविटी, तो ये एक रेशियो होता है CFO/PAT जो कि करीब करीब 80% होना चाहिए। और पिछले 10 सालों से कंपनी कंटिन्यूसली मतलब 80% से ऊपर ही है इस रेशियो को मेंटेन किए हुए है।
साथ ही कंपनी कंटिन्यूसली जो अपना गैस पाइपलाइन का नेटवर्क है उसको कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रही है, तो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंशन भी कर रही है, और उसके अलावा उसके बाद भी कंपनी कंटिन्यूसली अपने फ्री कैश फ्लोज को जनरेट कर रही है। तो जबरदस्त फ्री कैश फ्लो कंपनी की तरफ से जनरेट हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग की बात करें, तो कंपनी में जो शेयर होल्डिंग है वो जीएसपीसी की तो है ही है मेजर शेयर होल्डिंग, इसके अलावा 37% के आसपास जीएसपीसी की शेयर होल्डिंग है, 17% एफआई भी इसमें होल्ड करते हैं, 24% डीआईएस की तरफ से होल्डिंग है, 2% के आसपास की होल्डिंग इसमें एक गुजरात ऊर्जा विकास निगम की है, और उसके अलावा पब्लिक होल्डिंग में भी अगर हम देखें तो गुजरात मेरीटाइम बोर्ड है, उसमें 6.7% है, उसके अलावा गुजरात जीएनएफसी की कंपनी है उसकी 1.42% है, जीआईडीसी की 1.42% है। तो करीब करीब देखें तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में काफी हिस्सेदारी है, मतलब शेयर होल्डिंग है, केवल 10% के आसपास हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, 90% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कंपनी की हिस्सेदारी है। अब अगर बाकी चीजों के लिए अगर हम बात करें तो जो ई है, अब तक में कंपनी जो फॉरवर्ड पी अगर हम अगले 1 साल का फॉरवर्ड पी देखें तो करीब 12.6 के आसपास कर रही है, और इसका लॉन्ग टर्म जो एवरेज है पिछले 10 सालों का वो करीब करीब 13.2 है, यानी उस पी से भी काफी लोअर लेवल पे अभी कंपनी चल रही है, तो इसलिए वैल्यूएशन बहुत आकर्षक है। साथ ही साथ अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू को भी देखें तो अगले एक साल के फॉरवर्ड प्राइस बुक वैल्यू पे करीब करीब 1.3x आता है, जो कि इनका लॉन्ग टर्म जो एवरेज है पिछले 10 सालों का वो 1.6 है। इसके अलावा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज और है, जैसे मैंने बताया कि इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है गुजरात गैस। गुजरात गैस एक लिस्टेड कंपनी है, करीब करीब 34,300 के आसपास करोड़ का मार्केट कैप गुजरात गैस का है, जबकि खुद का गुजरात स्टेट पेट्रोनेट का केवल 15 करोड़ के आसपास का है, और गुजरात गैस में इस कंपनी की 54% के आसपास की हिस्सेदारी है, जो कि करीब करीब अगर हम उसकी वैल्यू लगाएं तो 18,000 करोड़ आती है, यानी कि आपको 15 करोड़ की मार्केट कैप की वाली कंपनी मिल रही है, जिसमें कि उसके इन्वेस्टमेंट ही 18 करोड़ के आसपास की, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ही है। तो बहुत ही सस्ते मतलब वैल्यूएशन पे ये कंपनी अभी आपको मिल रही है। तो व्यूअर्स के लिए यही है कि अभी करीब करीब 266 265 के आसपास के भाव उसमें चल रहे हैं, 262 से 265 की रेंज में स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगले 6 से 12 महीने के लिए मुझे लगता है बाय करें, और लंबे होराइजन के लिए बाय कर सकते हैं। लंबे होराइजन रखेंगे तो ये स्टॉक मल्टीबैगर भी हमें लगता है साबित हो सकता है आने वाले सालों में। और हमारा जो अभी इनिशियल जो टारगेट प्राइस रहेगा इस स्टॉक के लिए वो रहेगा 325 से 340, जो कि करीब 23 से 28% की अपसाइड को देता है। तो ये स्टॉक के लिए ये हमारा इन्वेस्टमेंट का पिक रहेगा जी। तो सर ने फंडामेंटल तौर से एक बहुत ही अच्छा एक स्टॉक रेकमेंड किया है जिसका नाम है जीएसपीएल यानी गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल। सर ने काफी सारी चीजें बताई है, चाहे वो फंडामेंटल तरीके से हो, चाहे कंपनी की हिस्ट्री हो, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, क्या काम करती है, सारी की सारी चीजें सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है।